Hello bachcho, let's see this question. Which of the following diagram correctly describes the behavior of a fixed mass of an ideal gas? T is measured in Kelvin. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 5 एक्चुअली ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से करेक्टली जो है वो कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है आइडियल गैस के फिक्स्ड मास के बिहेवियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, तो ये बेसिकली गैस लॉ का क्वेश्चन है ना। गैस लॉ हमें पता होना चाहिए कि गैस लॉ से रिलेटेड जो आइडियल गैस जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन है कि फिक्स्ड मास। तो फिक्स्ड मास के होने से क्या होगा बच्चों, अगर आपने मास फिक्स कर दिया है तो इसका मतलब हमने, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हमने फिक्स मास कर दिया है, मोलर मास तो फिक्स ही रहेगा ना किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो अगर हमने m फिक्स कर दिया, इसका मतलब हमने n को ले लिया है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि हमारा n चेंज नहीं होगा। n कांस्टेंट के लिए बाकी चीजें हमें अब ऑब्जर्व करनी है। देखिए, एक तो होता है बच्चों बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। नाउ बॉयल्स लॉ सेज कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और इसके लिए जो बच्चों ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा आता है, वो ग्राफ आता है इस तरह से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ देखने को आपको मिलेगा, पीवी कर्व। ठीक है, तो ये रहा आपका P और ये रहा आपका V, और इसके जो ग्राफ मिलेगा बच्चों वो मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप देखिए, पीवी कर्व जो हमारे पास A और B में दिया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट। और हमने बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ को लगाने के लिए हमें N एंड T को रखना पड़ता है कांस्टेंट। तो ये तो ठीक है, सही बात है, ये बॉयल्स लॉ लगा तो ये कर्व मिला, तो ए और बी तो हमारे गलत हो गए। अब देखो सी और डी में हमारे पास पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस वी का ग्राफ दिया हुआ है ना। क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो आप इसको किसी के वर्सेस में, अगर जैसे लेट्स से हमने पी के ही वर्सेस में इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से प्लॉट करते हैं कि ये रहा हमारा पी वी और इसको हमने पी के रिस्पेक्ट में कर दिया प्लॉट। तो पी कितना भी बढ़ाओ घटाओ पी वी तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से वैल्यू ग्राफ बनेगा। सेम ग्राफ आपका वी के लिए भी बनेगा कि वी को आप कितना भी बढ़ाओ घटाओ पीवी तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो सी और डी भी हमारे गलत हो गए। अब बचा एक ई। तो देखिए ई क्या है, ई जो है ना, ई सॉल्व होगा चार्ल्स लॉ से, Charles law. Now Charles law says what? That volume is directly proportional to temperature when N and P are constant. N और P को यदि हम कांस्टेंट रख लें तो वहां पर V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, अब यहां पर से आप इसको इस तरह से देख सकते हैं दैट V अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मान लीजिए बच्चों K। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, v इज इक्वल्स टू के इंटू टी। तो ये अगर हम इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो आप देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका v, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा k, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा t और c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो होगा ग्राफ होगा वो पास कर रहा होगा ओरिजिन के साथ, ओरिजिन से, ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है हमारा वो 0 हो गया है नाउ। तो v और t के बीच का ग्राफ जो होगा बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो ये हो गया v और t का ग्राफ, और यही दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन ई में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।